हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस shown in figure between the indicated points। ओके, चलो। तो ये देखो, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस बताना है, जो सी है यहां से यहां तक। ओके, अब देख रहे हो कि इंडिकेटेड पॉइंट को कैसे बनाया गया है, ठीक ना? मतलब सॉलिड ब्लैक किया दिया गया इसको। चलो, तो गाइज, अगर आपको इक्विवेलेंट जो निकालने का आइडिया होगा तो आप एक चीज जानते हो कि मैं किसी एक टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल, लेट अस अज्यूम मैं इसको जीरो पोटेंशियल ले लिया, ठीक ना? और इसको इसको क्या मैं ले लेता हूं कि एक पोटेंशियल, इसका 1 वोल्ट है। ओके, इसका कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है। इसका 1 वोल्ट है, तो लेट अस अज्यूम कि ये V1 है और ये V2 है। ओके, ये क्या है? V1 है और ये V2 है। अब ध्यान से देखोगे गाइस, तो ये जो तीनों कैपेसिटर हैं ये आइसोलेटेड है। ये तीनों क्या है? दिस थ्री आर द आइसोलेटेड कैपेसिटर। ओके, अगर मैं इस पे चार्ज बोलूं कि इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। ओके, सो व्हाट विल बी द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। आई होप आप इससे एग्री करो। ओके, सो मैं देखो Q1 क्या होगा? Q1 इस केस में जो Q1 होगा, Q1 इज बेसिकली V माइनस 1 इंटू 1। ओके, मैं ये स्क्रीन जो है यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। ओके, Q2 क्या होगा? इसको V1 बना था ना, ये V1 है, V2। सो Q2, इस पे Q2 आ गया। Q2 इज बेसिकली V1 इंटू 3। ओके, एंड Q3 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 माइनस V2 इंटू 4। ओके, सो गाइज, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब V1 माइनस 1 प्लस 3V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2, देन दिस शुड बी इक्वल टू 0। तीनों चार्ज को ऐड कर दो तो इनका सम 0 होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं। अब ध्यान से देखो, V1 ये क्या हो जाएगा आपका? 8V1 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, ये तीनों भी क्या है? आइसोलेटेड कैपेसिटर। ओके, और गाइज, ये इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं इस पे मानो कि इस पे Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है, ठीक ना? सो व्हाट कैन राइट, और इस पे Q3 है। सो Q1 डैश प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, मैं अगर इसको ज्यादा लेकर मानू तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। ओके, सो व्हाट कैन राइट? इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज V2, ये 1 वोल्ट। सो व्हाट कैन राइट? Q1 इज इक्वल टू V2 माइनस 1 इंटू 3, और Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 डैश। ओके, ये 0 है। V2 इंटू 1, और Q3 जो होगा बेसिकली वो क्या होगा? V2 माइनस V1 इंटू 4। ओके गाइस, तीनों को ऐड कर दूं, व्हाट आई गेट हियर? V2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस V2
प्लस V2 माइनस V1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा। व्हाट आई गेट हियर, ध्यान से देखो, -4 V1 प्लस 4, ये देखो 3 1 4 4 4 8 प्लस 8 V2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अब मुझे क्या करता है, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। व्हाट आई गेट, -8 V1 प्लस 16 V2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड कर दें, सो हमें क्या मिलेगा आपका 12, हमें क्या मिलेगा 12 V2 is equal to 7. So what is the value of V2? V2 is basically 7 by 12. Okay, V2 क्या होगा 7 by 12। और V1, तो अब हम V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर रख दूं, तो 8 V1 माइनस 28 by 12, ओके, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। सो 8 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस 12 by 12। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 40। ओके, तो 8 V1 इज इक्वल टू 40 by 12। दिस मीन्स V1 इज इक्वल टू क्या होगा भैया, V1 जो होगा वो आपका 5 by 12 होगा। ओके गाइस, तो चलो मैं अब यहां पर वैल्यूज रख देता हूं। अब मैं क्या करूं, वैल्यू रख दूं। चलो मैं V1 की जगह पे इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं, इसी पॉइंट को, इन्हीं दोनों को साफ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा 5 by 12 और ये क्या हो गया, दिस इज 7 by 12। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। 5 by 12 और 7 by 12। तो देखो, ये 1 फैराड का ये जो कैपेसिटर है, इस पर कितना चार्ज होगा, ये 1 वोल्ट है। ओके, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 7 by 12। ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो दोनों प्लेट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 7 by 12 इंटू 1। तो इसके थ्रू कितना, इस पे कितना चार्ज होगा, ये होगा आपका 7 by 12 माइक्रोकूलम। सिमिलरली ये जो दोनों पॉइंट है, इनके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो 1 माइनस 7 by 12 दैट विल 5 by 12। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 by 12। ओके, तो इस पे चार्ज कितना होगा 5 by 12 इंटू 3, दिस मीन्स 15 by 12 माइक्रोकूलम। तो गाइस टोटल कितना चार्ज हो गया, मतलब ये जो बैटरी है यहाँ पे, इसके थ्रू कितना चार्ज निकल रहा है, जो टोटल चार्ज निकल रहा है आप ध्यान से देखोगे, दैट विल बी 22, दैट विल बी 22। इन दोनों को ऐड करो, 22 by 12 माइक्रोकूलम चार्ज हो रहा है। ओके, अब देखो हमारा कितने वोल्ट की बैटरी थी, 1 वोल्ट की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब है भैया, ये जो सारा स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे कितना कैपेसिटर लगाएंगे, 1 कैपेसिटर। तो इसके जगह पे 1 कैपेसिटर लगाएं, और इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है 22 by 12। इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है 22 by 12, और कितने वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, आई कैन राइट कि 22 by 12 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट into 1. So what is the C equivalent? C equivalent is basically 22 by 12. Okay, that means कि 11 by 6. Okay, let's check the answer.
क्या है ये 11/6 माइक्रोफैराड, दिस इज गिवन इन वर्मा जी। ओके, चलो अब हम पार्ट बी देखते हैं इसका। ओके, देखो ये बी बी गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये क्या है 3 माइक्रोफैराड है। ओके, ये कितना है, ये 2 है, इधर भी 2 है, ये 4 है, इधर 1 है। ओके, तो गाइस सी, इस क्वेश्चन में मतलब काफी हद तक वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पड़ जाएगा इसमें। ओके, हम क्या यूज कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं इस कैपेसिटर पे, यहां इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक ना, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्यू होगा। क्यों, क्योंकि ना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितना चार्ज अगर यहां पर मैं एक बैटरी लगा दूं 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, तो गाइस देखो इस पे जितना चार्ज इस बैटरी के थ्रू अंदर जाएगा, उतना ही चार्ज इस बैटरी के थ्रू, जितना चार्ज इस बैटरी के थ्रू क्या जाएगा, जाएगा मतलब इस बैटरी के थ्रू इंटर, मतलब इस बैटरी यहां पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, उतना ही चार्ज ये जो नेगेटिव टर्मिनल उसमें इंटर करेगा। ओके, उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू एंटर करेगा। तो गाइस अगर देखो इस पे जो है क्यू चार्ज है, इस पर क्या है क्यू चार्ज है, तो यहां पर भी इस पे क्यू चार्ज होगा। और अगर मैं इस पर Q1 चार्ज लूं, इस पर मैं कितना चार्ज लूं Q1, तो ये जो है इस पे कितना आएगा Q1 आएगा, और ये जो 3, इस पे जो Q2 लूं तो इस पे भी क्या आएगा Q2 आएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, ये इस पे कितना, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, इस वाले पे चार्ज होगा आपका -Q1 + Q2। इस पर कितना चार्ज होगा आपका -Q1 + Q2, माइनस में Q1 ब्रैकेट बंद Q1 + Q2। तो एक चीज देखो, एक चीज क्लियर है कि मतलब यहां से कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब ये देखोगे, ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ये दोनों कैपेसिटर, वो आपको ऐसा लगेगा कि जो 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, ये दोनों उनसे कनेक्टेड नहीं है। ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इस जो फोटो को थोड़ा फिर से क्लीन करते हैं और नया बनाते हैं, ठीक ना। तो एक चीज देखो, अगर मैं ये मानूं कि ये जो पॉइंट है, ये अगर इसको मैं 0 पोटेंशियल पर रख दूं, इसका पोटेंशियल 1 रखूं, ये 1 रखूं, और इसको V मानूं, ओके गाइस, और ये V2, इसको V1, इसको V2, तो ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है बेसिकली, आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू फाइंड कि ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में है। मतलब इनकी जगह पर मैं केवल एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, और वो भी 8 फैराड का, सॉरी 2 फैराड का। ओके, इन दोनों की जगह पे, मतलब अगर मैं नया फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा 1 फैराड का कैपेसिटर। ओके, ये
3 फैराड का। उसके बाद फिर से ये 2 फैराड का तो ठीक है, बाद में उसको बनाएंगे, अलग से दिखाएंगे। ओके, ये हो गया एक 2 फैराड का, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में। ये दोनों एक्चुअल में किस तरीके से सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 फैराड। तो ये हो जाएगा 2 फैराड का कैपेसिटर, यहां पर 3 फैराड। ओके, और यहां से आपका ये दोनों भी क्या हो गए, ये सीरीज में हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 फैराड। तो 1 फैराड का ये कैपेसिटर। ओके, तो और इस तरीके से ये बैटरी लगी हुई है 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की ये बैटरी है। ये 1 फैराड, ये 3 फैराड, ये 3 फैराड, ये 1 फैराड, ये 2 फैराड। ओके गाइस, तो देखो अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 ले लेता हूं, तो ये पोटेंशियल V2 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, बेसिकली इसके थ्रू जो चार्ज होंगे, मतलब ये जो तीनों प्लेट हैं, इनके थ्रू नेट चार्ज, जो सम ऑफ द चार्ज है, वो 0 होना चाहिए। सिमिलरली ये जो तीनों प्लेट है, इसके थ्रू भी सम ऑफ द चार्ज क्या होना चाहिए, 0। ओके, सम ऑफ द चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको सोल्व करता हूं। तो एक चीज देखो, मान लो इस पे चार्ज Q1 हो गया, इस पे Q2 हो गया, इस पे Q3 हो गया। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, अगर ध्यान से देखो, आपको पता होगा तो मैं लिख सकता हूं, देखो ये 1 वोल्ट है, 0 है। तो देखो V माइनस 0 इंटू 3 प्लस V माइनस 1 इंटू 1 और प्लस V V1, ओके, V1 माइनस V2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ओके गाइज, तो देखो व्हाट कैन आई, 3V1 प्लस V1 प्लस 2V2, V1 माइनस 1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसको सोल्व करूं फर्दर, तो 3 1 4 2 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 6V1 माइनस 2V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली गाइज, अगर मैं ये कैपेसिटर लूं, मैं इसके लिए लिखूं, व्हाट कैन आई राइट, ध्यान से देखो आप, तो आई कैन राइट 3V2 माइनस V1 प्लस V2 इंटू 1, ये वाला 1 फैराड का है। ओके, और ये 2 फैराड का, प्लस V2 माइनस V1 इंटू 2। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आप इसको सोल्व करोगे ध्यान से, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3V2 प्लस 1V2, 4V2 प्लस 2V2, 6V2, 6V2, ये V1 है, माइनस 2V1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 6V माइनस 2V1 प्लस 6V2 इज इक्वल टू 3। ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट, 6V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6V1 प्लस 18V2 इज इक्वल टू 9। इन दोनों को ऐड कर दूं, व्हाट आई गेट, 16V2 इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द V2, V2 इज बेसिकली, अब ध्यान से देखोगे, इट विल बिकम 5/8। V2 क्या होगा, 5/8। तो यहां पर मैं V2 की जगह 5/8 लिख देता हूं। ओके, 6V1 देन 1 प्लस 10/8। सो 6V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 18/8।
मतलब V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 3/8। तो गाइस देखो हमें पता चल गया V1 एंड V2 क्या है। V1 इज बेसिकली 3/8 एंड V2 इज इक्वल टू क्या है 5/8। ओके ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर मैं V1 की जगह पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ V1 की। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 5/8। सॉरी V1 ना 5/8 की 3/8, 3/8 क्या आ रही थी, इसकी आ रही है 3/8। ओके 3/8 और इसकी जो V1 की जो V2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/8। ओके तो देखो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा आपका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, 1 माइनस 3/8। मतलब ये जो दोनों प्लेट है, ये प्लेट इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 5/8, 1 माइनस 3/8। ओके तो चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, दिस मींस 5/8 ओके कूलॉम चार्ज होगा, माइक्रो कूलॉम। और इस पे देखोगे तो इसका 5/8 है, इसका 1 वोल्ट है। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस 3/8। सो 3 into 3/8 दैट विल बी 9/8। तो देखो यहां पर मतलब इस पे कितना चार्ज हुआ आपका, इस पे चार्ज हुआ 5/8 माइक्रो कूलॉम, इस पे कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ भैया 9/8 माइक्रो कूलॉम। ओके सो गाइस देखो अगर आप बाय डेफिनेशन पे जाओगे तो मैं ये जो है इतना सारा जो कैपेसिटर है उनकी जगह पे एक कैपेसिटर लगाता हूं। ओके और जिसपे चार्ज कितना होगा, जिसपे चार्ज होगा इन दोनों का मतलब इन दोनों के इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 14/8 माइक्रो कूलॉम चार्ज होगा। ओके और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट का। तो मैं एक नया फोटो बना लेता हूं। नया फोटो क्या होगा बेसिकली, आप देखो ये हो गया हमारा एक इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2 का, तो देखो यहां पर ये C इक्विवेलेंट है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज होगा आपका 14/8, इस पे चार्ज कितना है 14/8 माइक्रो कूलम का, 14/8। और ये इसका क्या है, ये कैपेसिटेंस क्या 1 माइक्रो फैराड। ओके और ये 1 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका C इक्विवेलेंट कितना है, ये इस वाले का। तो कितना है भैया, ये देखो मतलब Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। व्हाट इज द V हियर 1, तो C इक्विवेलेंट इंटू 1 इज इक्वल टू 14/8। सो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट 14/8 दैट मीन्स 7/4। ओके अब देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ओके पैरेलल में है तो इनको ऐड कर दे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट डैश, वो हो जाएगा आपका 7/4 प्लस 1 दैट विल बी 11/4 माइक्रोफैराड। ओके सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरे असेंबली है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा 11/4 माइक्रोफैराड। ओके देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया। ओके गाइस तो वर्मा जी ने भी इसका सेम दिया है आपका 11/4 माइक्रोफैराड, जहां हमारा यहाँ पर आ रहा था 11/4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो क्या आएगा 11/4। ये मे भी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का हो बट नॉट, आप थोड़ा सा प्लानिंग के थ्रू करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ओके अब हम जा रहे हैं सी को सॉल्व करने के लिए, जो सी है इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके गाइस चलो मैं एक नया क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन। ओके चलो सी को देखते हैं। तो इसमें क्या है आप देखो, ये इनके बीच में मैं 1 वोल्ट का एक बैटरी लगा लेता हूं, ठीक ना, क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए। इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 1 हो गया। ओके आप ध्यान से देखो ये 2 है,
ये 4 है, इन दोनों का रेशियो 1:2 है और इन दोनों का रेशियो भी 1:2 है। तो गाइस इसके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ओके, इसके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट देखोगे तो 1/4 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 6/8 मीन्स 8/6 मतलब 4/3। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 4/3। और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का चलो तो देखो 1/4 प्लस 1/8 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 12/32 मतलब क्या हो जाएगा? ये 32/12। तो ये क्या हो गया आपका? 8/3। ओके, तो देखो मैं इन दोनों के मैं इनके इक्विवेलेंट की जगह पर मैं इसका फोटो बना के लिख सकता हूं। एक 4/3 का है और दूसरा क्या है? 8/3 का। ओके, और ये होगी हमारी बैटरी 1 वोल्ट। तो इन दोनों, ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज में है, मतलब सॉरी पैरेलल में है। तो 4/3 प्लस 8/3 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? ये 12/3 दैट विल बी 4 माइक्रोफैराड। ओके, ओके, इन दोनों का अब देखो, मतलब अब ये एक और है 4 माइक्रोफैराड का, यहां पर एक और लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, छूट गया था। तो ये भी क्या है? इसके साथ सीरीज में है। तो 4 प्लस 4 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा? 8 माइक्रोफैराड का। ओके, तो वर्मा जी ने इसका कितना दिया है? 8 माइक्रोफैराड का आंसर दिया हुआ है। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना, ये छूट गया था ये वाला पार्ट। चलो डी देखते हैं। एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन है इसको मैं तेजी से करवा रहा हूं बिकॉज इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आप इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। जो आपका रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें अच्छे से करवाया जाता है चीजों को। ओके, तो चलो गाइस देखो, आप इन दोनों का रेशियो देखो 1:2 का रेशियो है, इनका भी रेशियो 1:2 का है। ओके, तो इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली देखोगे इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसके थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो मैं इनका अगर इक्विवेलेंट फोटो बनाऊं तो मुझे क्या कैसा कैसा बनेगा? तो ये देखो, ये 2 ओम का है, ये 4 का हो गया, ये 4, ये 8, ये 4, ये 8 और ये 2 और ये 4। ओके, तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये 2 4 4 8 4 8 2 4। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का 1/2 प्लस 1/4। तो आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो हमने यहां पर कैलकुलेट भी किया था, वो क्या रहा था हमारा? 4/3। ओके, इक्विवेलेंट कितना आ रहा था? 4/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4/3। ओके, और 4 8 इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 8/3। तो हमारा जो नया फोटो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक हो गया 4, ये देखो, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, इन दोनों का इक्विवेलेंट, फिर इसका इक्विवेलेंट दूसरा कैपेसिटर, फिर थर्ड कैपेसिटर, उसके बाद फिर से एक।
तो जो नेट हुआ ये 4/3 का है, ये 8/3 का है, यह भी 8/3 का है, और ये क्या है 4/3 का है। ओके, इन तीन ये जो चारों को मैं ऐड कर दूं, व्हाट आई गेट 4/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3 प्लस 4/3। ओके, तो आप देखो इसको ऐड करूंगा, व्हाट आई गेट 24/3, दैट विल बी 8 माइक्रोफैराड। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफैराड। गाइस, इसको थोड़ा फास्ट में किया गया है, ज्यादा तेजी से एक्सप्लेन नहीं किया हूं, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर जो चैप्टर है उसमें हम सॉल्व करेंगे। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसलिए मैं बहुत तेजी से इसको लिया हूं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड Bhuvan Study Center। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।